इस तरीके के जो सवाल आते हैं ना, इसमें सबका माइंड हिल जाता है। लेकिन आज मैं आप सभी को जो तरीका बताने वाला हूँ वो किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा जाए और इस तरीके का जो सवाल होता है वो लगभग हर एक एग्जामिनेशन में 1 या 2 पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, ये ब्लड रिलेशन का एक ऐसा कठिन सा सवाल है जो माइंड को हिला के रख देता है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की जो इक्वेशन बना के हमें दे देता है और इतना लंबा सा पूछ लेता है। उसमें से 2 चीज़ें पूछेगी, जैसे NF से किस प्रकार संबंधित है, या और कई सारे तरीके जो ऑप्शन में भी दे देता है। ठीक है, लेकिन आज मैं आप सभी को जो तरीका बताने वाला हूँ आप सभी तुरंत देखते ही 2 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन लिया है वो SSC CGL टायर 2 मार्च 2023 का, यानी कि हाल ही का क्वेश्चन अभी चूज किया है। देखिए, मैं आप सभी के सामने जितने भी क्वेश्चन लेकर के आऊँगा सभी प्रीवियस ईयर होंगे, क्योंकि अगर आप सभी प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है, उस तरीके के सवाल आप सभी देखे होंगे, सॉल्व किए होंगे, तो पेपर में आप आसानी से लगा पाएंगे। देखिए, इतना बड़ा सवाल है, इसमें कई सारी कोडिंग कर रखी है। ठीक है, और यहाँ पर हमें इक्वेशन बनाकर दे दिया है कि इतना आप सभी बताइए। तो इसमें हम कैसे किस प्रकार हम संबंध ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को करना क्या है, बस उठाइए पेन। ठीक है, आप सभी को सबसे पहले उठाना है एक पेन और आप सभी को इतना चीज़ अपनी कॉपी में लिख लेना है। ठीक, सबसे पहले में दिया ए हैज़, तो यहाँ पर हमें जो पूछा गया है इसमें कोई हैज़ है ही नहीं, तो हम उसको छोड़ देंगे, नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एट द रेट। यहाँ पर एट द रेट दिया हुआ है तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं। दिया है ए एट द रेट बी का अर्थ है ए जो है वो बी की पुत्री है, यानी कि जो पीछे वाला नंबर होगा उसकी पुत्री कौन होगा, आगे वाला। यही तो कह रहा है ना कि ए एट द रेट बी का अर्थ है ए जो है वो बी की पुत्री है। ये पुत्री है तो यहाँ पर निगेटिव लगा दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए पुत्री। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये पुत्री है। अब आगे बढ़ते हैं, दिया गया है फिर एट द रेट। ठीक है, यानी कि फिर ए बी की पुत्री होगी, यानी कि ये एन जो होगा वो ये पुत्री होगी एच की। ठीक है, ये भी पुत्री होगी, यहाँ पर भी आप पुत्री निगेटिव से दर्शा सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब आगे कह रहा एंड, तो ए एंड बी का अर्थ है ए जो है वो बी का पति है। ए जो है ए ये वाला, ठीक है, ये वाला क्या है, वो बी का पति है। ठीक है, बी का पति है, जैसे पति है इसलिए हम पॉजिटिव से, यहाँ पर जो होगा मेल जेंडर, मेल को हम प्लस से डिनोट करेंगे और फीमेल को हम निगेटिव से। ठीक है, ये इसका पति है तो पति भी नीचे लिख लीजिए। अब कह रहा है कि फिर एट द रेट, तो ए बी का क्या है, ए बी का अर्थ है कि ए जो है बी की पुत्री है, तो फिर ये पुत्री हो जाएगी, ये पुत्री हो गई एफ की, यहाँ पर आप पुत्री लिख दीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, परसेंटेज, ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए जो है वो बी की पत्नी है, यानी कि जो पीछे वाले की पत्नी कौन है, एफ। ठीक है, ए जो है बी की पत्नी है, यानी कि ये फिर मेल होगा और ये हो गई फीमेल। तो अब हमसे पूछा गया एन जो है वो एफ से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, यानी कि ये जो एफ है वो एन से किस प्रकार से संबंधित है, ये हमें चूज करना है। तो देखिए, ये दोनों आपस में पति पत्नी हुए। ठीक है, अब इनकी एक पुत्री है ये वाई। ठीक है, इनकी पुत्री है वाई। अब ये जो होगा एच, ये अगर पुत्री है तो ये दोनों हस्बैंड हैं। ठीक है, हस्बैंड और वाइफ हैं, एच और वाई, हस्बैंड और वाइफ हैं। अब हस्बैंड और वाइफ की ये जो पुत्री हुई, ठीक है, यानी कि पूछ रहा है एफ, तो एफ क्या, ये पुत्री। अब पुत्री की भी पुत्री कौन है, एन, यानी कि ऑप्शन नंबर आप समझ में आ रहा है कि सी जो है पुत्री की पुत्री यहाँ पर आंसर होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी को करना क्या है, सबसे पहले इतना नोट करके फिर पढ़ना शुरू करना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर तरीका समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके का कंटेंट पाने के लिए।